नमस्कार, खबरवाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। मंदसौर शहर में वर्षों पुरानी पेयजल समस्या को दूर करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लगभग 23 करोड़ की लागत से कालाभाटा बांध का निर्माण करवाया था। 2013 में इस बांध का निर्माण पूर्ण हुआ, लेकिन बांध निर्माण के कुछ सालों बाद ही यह पता लग चुका था कि जिस उम्मीद से इस बांध को बनाया गया है उस पर यह खरा नहीं उतर पा रहा है। पेयजल की समस्या लगातार उसके बावजूद भी सामने आई। फिर कुछ सालों बाद चंबल का पानी मंदसौर लाने के लिए 55 करोड़ की योजना बनाई गई। चंबल का पानी मंदसौर लाने के लिए पाइपलाइन तक बिछ गए, विद्युत पोल तक ढल गए, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। जिस मकसद से इस बांध का निर्माण कराया गया उस पर यह खरा नहीं उतर सका। नेताओं के वादे थे कि आने वाले 50 सालों तक मंदसौर में पानी की समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसा कमबख्त हो न सका। इधर जलकर का टैक्स तो बढ़ाकर जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया। जब कालाभाटा बांध में पानी खत्म होने लगता है तो आजाद जलाशय से पाइपलाइन डालकर पानी खींचना पड़ता है और फिर वहां से रामघाट पहुंचाया जाता है। जिस पानी को पीने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हुए, वही करोड़ों रुपए उसी पानी में बहते दिख रहे हैं और वो पैसा कहीं ना कहीं जनता का ही है। कालाभाटा के बाद अब चंबल पेयजल योजना भी विफल होने की राह पर है। चंबल पेयजल योजना में लोगों को लाभ दिलाने से पहले ही इस योजना का बंटाधार दिख रहा है। अमृत योजना के तहत बनी और सत्ता में शेर का बड़ा नाम रही चंबल पेयजल योजना ठीक ढंग से शुरू होने से पहले ही दम तोड़ रही है। जरा सी हवा में इसके खंभे उखड़ गए और पाइप बाहर आ गए। इससे पहले भी टेस्टिंग में इसके पाइप निकल चुके थे। कुल मिलाकर इस योजना का क्रियान्वयन अत्यंत घटिया और खराब हुआ, यह सामने आ गया है। यह पहला मामला नहीं है जब सरकारी पैसों की इस तरह बर्बादी हुई है। इससे पहले भी कालाभाटा बांध बनाकर वह योजना भी विफल हो चुकी है। इन दोनों ही योजनाओं में एक बात यह कॉमन है कि दोनों ही योजनाओं का राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों द्वारा जमकर श्रेय लिया गया, किंतु इसकी विफलता की जिम्मेदारी लेने कोई आगे नहीं आया। ना कोई जांच हुई, ना दोषियों पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और किसी ने सूद तक नहीं ली। पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने फेसबुक पर इस विषय को रखते हुए जनता के पैसों की बर्बादी पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। कालाभाटा बांध परियोजना हो या फिर चंबल परियोजना, दोनों ही जो योजनाएं हैं वर्तमान में फेल साबित हुई है और इसी पर जो है पूर्व मंत्री नरेंद्र नाहटा ने भी सवाल उठाया है। हम सीधे इनसे चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका। आपने कहा है कि दोनों ही परियोजना में करोड़ों रुपए खर्च किए गए, श्रेय लेने सभी आए, लेकिन विफलता को कोई आगे लेकर के नहीं आ रहा है, क्या मानना है? बात बहुत स्पष्ट है। देखिए, कालाभाटा जब योजना आई, हमें बताया गया कि इसके बाद मंदसौर की पेयजल की सारी समस्या हल हो जाएगी। कालाभाटा बन गया, 35 करोड़ रुपया, जैसा हमें बताया गया कि 35 करोड़ रुपया उसमें लगा, कोई लाभ मिला नहीं। मंदसौर पानी को तरसता रहा। फिर कुछ साल निकले, फिर हमसे कहा गया कि अब चंबल का पानी मंदसौर में लाएंगे और अब मंदसौर में पानी की कोई तकलीफ नहीं होगी। योजना 53 करोड़ की थी, कितना लगाया मुझे पता नहीं, लेकिन 53 करोड़ ही मान लीजिए, तो 88 करोड़ रुपया लग गया। आज के अखबार लिख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मंदसौर में चंबल का पानी पहुंचा नहीं है। 88 करोड़ रुपया लग जाने के बाद, सारे प्रशासन को लग जाने के बाद मंदसौर को पानी नहीं मिला। मैं केवल इन दो घटनाओं की बात नहीं करता हूँ, ये उस व्यवस्था की बात करता हूँ कि भ्रष्टाचार इस तरीके से फैल रहा है, बेलगाम हो गया है, किसी को डर नहीं रहा है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? कालाभाटा में हमने किसी को सजा दी, कोई तो दोषी होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे नेता हो। कौन दोषी था? मैं किसी पे आरोप नहीं लगाता, लेकिन आखिर उस नेता लोग यश लेने, क्रेडिट लेने, श्रेय लेने तो सब आ जाते हैं। आज जब वो योजना फेल होती है तो उसकी उत्तरदायित्व लेने कोई नहीं आता। हम लोग जो राजनीति में काम करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा नैतिक दायित्व है, गलती किसने की सवाल नहीं है, लेकिन नैतिक दायित्व हमारा है कि हम उन लोगों को सज़ा दिलवाएं जिन लोगों ने गलतियां की हैं। किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। अच्छा, ये केवल आप समझें कि केवल ये कालाभाटा में या चंबल में हो रहा है, ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये व्यवस्था का प्रश्न है। आप सारी नगर पालिकाओं में देखिए, सारी नगर पंचायतों में देखिए, जहाँ जहाँ अलग अलग योजनाओं का पैसा आया, उनकी यही दुर्गति हुई है। तो आखिर इस व्यवस्था को हम नहीं सुधारेंगे तो ये जनता का पैसा है और जनता के काम नहीं आ रहा। और उसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि किसी का कोई मंशा दिखती नहीं है। तो फिर मैं क्या मानूं? जब चंबल योजना की बात आई, जिला कमेटी में मैंने बात रखी, मैंने कहा आप देखिए कि जितने भी पहले तो एस्टीमेट जो बनाया गया, जो प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव था,
वो मूल प्रस्ताव कहते हैं उसमें बहुत गलतियां थी, तो मैंने तो नहीं बनाया, जिसने बनाया उसको पकड़ो। फिर उसके बाद जितने निर्णय हुए वो सब ठेकेदार के पक्ष में हुए, हर बात का पैसा सरकार देती चली गई। तो फिर या तो अधिकारी इंजीनियर दोषी हैं या ठेकेदार दोषी है। आप किसी को के ऊपर तो डालिए, 53 करोड़ रुपया जनता का चला गया, 35 करोड़ रुपया पहले चला गया, और प्रशासन का भी खर्चा होता है। ऐसा नहीं कि केवल 53 करोड़ या 35 करोड़ गया, प्रशासन भी लगता है, इंजीनियर लगते हैं, प्रस्ताव बनते हैं, यहाँ से प्रस्ताव ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले मंजूर करते हैं, उसकी भी कोई कॉस्ट है। तो ये सारी लागत मिलाकर इस तरीके से जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है, और मुझे लगता है किसी को चिंता मुझे दिखती नहीं। इस पूरे मामले में आवश्यक है कि प्रशासनिक उच्च स्तरीय जांच बिठाकर दोषियों पर कार्रवाई करे। इतने बड़े मामले में भी इस तरह की लापरवाही और फिर भी जिम्मेदारों पर जू नहीं रेंगना बताता है कि भांग पूरे कुएं में है।